नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बड़ा सवाल, संभल में कौन सेफ है? क्योंकि विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि योगी राज में कोई सेफ नहीं। यूपी में जिस कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ अपनी सियासी करियर की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हों, जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर सबसे तीखे हमले करते हैं, जो कानून व्यवस्था यूपी में योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली का प्रतीक है, उसी कानून व्यवस्था को प्रदेश में अगर अपराधी तत्व बार बार चुनौती देते हैं तो फिर सरकार के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। आज हम इसकी गहन पड़ताल करेंगे। आखिर क्यों जो योगी आदित्यनाथ अपराधियों को धमकाते हुए गरजते हैं कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी, उनके राज में अपराधी बेखौफ क्यों? किसकी जिम्मेदारी और आखिर ये हालात ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आज देखिए संभल साजिश, 7 एफआईआर, कब तक चलेगा इस पर आर पार। भविष्य के चक्कर में मैं पूरी गलती है तो वो सरकार की है। क्या सर्वे के साथ, टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था वो हमारी सरकार की पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाया। दुनिया ने देखा है पुलिस की गोली चल रही है। सात वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। प्रदेश के मुखिया यूपी में कानून व्यवस्था का दावा करते हैं, कानून का राज स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन संभल में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ ही यूपी पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खाकी और भीड़ आमने सामने आ गई। गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई और देखते ही देखते संभल जल उठा। दरअसल संभल में मस्जिद का सर्वे करने आई टीम और वहां मौजूद लोगों के बीच मस्जिद के अंदर जाने को लेकर बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोग मस्जिद के अंदर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई। हजारों की तादाद में मौजूद लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं हुआ और फिर हिंसा भड़क उठी। अब संभल हिंसा का एक और नया वीडियो पुलिस ने जारी किया है, जिसमें तारीख और वक्त दोनों लिखा है। तारीख लिखी है 24 नवंबर और वक्त है सुबह के 9:24। यानी ठीक उस वक्त का वीडियो है जब सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे कर रही थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव कर रही है। हाथों में पत्थर लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक लगातार पथराव कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें लिखा है, नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। साथ ही हिंसा करने वाले कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस वालों की 9mm की मैगजीन लूट ली। वहीं भीड़ ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से हमला किया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की बात न्यूज 24 की टीम की पड़ताल में भी सामने आई। संभल के नखाशा इलाके में टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे दिखे। संभल में हिंसा को लेकर जो 7 एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से एक एफआईआर इसी नखासा इलाके को लेकर भी दर्ज की गई है। दरअसल उस एफआईआर के मुताबिक जो इंस्पेक्टर हैं, जो खुद शिकायतकर्ता भी हैं, उनका कहना है कि उन्हें एक सूचना मिली थी जिसके मुताबिक ये जानकारी थी कि नखासा चौक के आसपास
जो है वो काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। और यहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने पहले उपद्रव शुरू किया। यहाँ पर कई CCTV कैमरे थे जिनको तोड़ा गया। ऐसा इसलिए किया गया शायद उनकी पहचान उजागर ना हो जो उपद्रवी थे। और उसके बाद बाकायदा ना सिर्फ पुलिस टीम पर हमला किया गया, जो इंस्पेक्टर थे उनकी पिस्टल की मैगजीन छीनी गई, उनकी जो लेपर्ड थी उसमें आग लगाई गई, यानी कि आगजनी की घटना यहाँ भी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस पुलिस प्रशासन पर सीएम योगी को इतना भरोसा है, उस पुलिस प्रशासन का लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल क्यों हुआ? शाही जामा मस्जिद में सर्वे को देखते हुए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे प्रशासन हालात को भांपने में नाकाम साबित हुआ? एक तरफ संभल हिंसा पर प्रशासन कटघरे में खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी इस हिंसा के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? उधर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल का दौरा रद्द कर दिया। दरअसल डीजीपी के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना दौरा कैंसिल किया है। लेकिन समाजवादी नेता राम गोपाल यादव ने साफ कहा कि आज नहीं तो कल हम वहां जाएंगे, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाएंगे। आज नहीं जाने देंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाने देंगे तो परसों जाएंगे जरूर। मतलब ये है कि वहाँ जाकर के लोगों से असलियत मालूम पड़ेगी, लोगों से मुलाकात करें और हम लोगों को जाने से स्थिति सामान्य होगी। लोगों को समझाएंगे, क्योंकि लोग तो 5 लोग तो मारे गए, कई लोगों को गोलियां लगी हैं, तो उसको थोड़ा सा उनके मरहम लगाना, उनके पास जाना, उनसे सुनना, सारे लोगों की बात सुनना, असलियत पता करना कि आखिर ये क्यों हुआ। उधर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संविधान सभा कार्यक्रम का बहिष्कार किया और स्पीकर ओम बिरला से मिलकर संभल में हुई हिंसा के मुद्दे को गंभीरता से उनके समक्ष रखा। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने संभल मामले को लेकर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरा। वो जो लोग हैं उन पर क्यों FIR नहीं है, जो उस वक्त वहां गए थे सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए? उसके विरोध में कुछ लोग वहां पर ऐसे गंभीर विषय में तो प्रशासन को ही सचेत रहना चाहिए था कि कोई इस तरह के लोग उनके साथ ना जाए। कि मैं उचित ये नहीं मानती कि गोली किसी भी हालात में वहां प्रशासन को चलानी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जल्द संभल का दौरा कर सकते हैं। संभल के अंदर जो हुआ है सीधे सीधे हत्याएं हुई हैं। संभल में सीधे गोली मारी है पुलिस ने। अभी मेरी नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से, हमारे नेता राहुल जी से बात हुई थी और राहुल जी ने कहा है कि मैं संभल जाऊंगा। कब का कार्यक्रम बन रहा है? अभी का तुरंत कार्यक्रम बनेगा, कल या परसों में कभी भी जल्द कार्यक्रम बनेगा और राहुल जी जाएंगे। संभल हिंसा को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आरोपियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। अभी वहाँ बहुत गर्मा गर्मी है, तो वहाँ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अभी राजनीतिक लोगों को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, तब जब तक वहाँ हालात स्थिर नहीं हो जाते, पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाते और एविडेंस है, एविडेंस के आधार पे ही आगे फैसले या निर्णय लेंगी सरकार। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी